Hello students, in the last two tutorial, we had studied type 1 and type 2 questions of sitting arrangement. I hope you have watched all my video. Otherwise, you can find the videos link from the description box. Today, in this tutorial, we will discuss type 3 questions of sitting arrangement based on directions. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. इन एन एग्जीबिशन 7 cars of different companies Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford and Forgo are standing facing to east in the following order. पहले तो आपको 7 कार के नेम दे रखे और बोला है आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द ईस्ट. अब ये ईस्ट में खड़े. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है कि 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. अब ये सब कहाँ देख रहे हैं? ईस्ट की तरफ, यानी सारे के सारे इस तरफ देख रहे हैं. और मैंने 7 पोजीशन बनाई है क्योंकि मेरे पास 7 कार है. अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. कार्डिलैक इज नेक्स्ट राइट टू द राइट ऑफ फॉर्गो. अब देखो मेरे को कुछ नहीं पता है कौन सी चीज कहाँ है. मैंने एग्जाम्पल के लिए फॉर्गो के राइट में क्या बना दिया? कैडिलैक. अभी आपको लग रहा है मैम आपने राइट ये यहाँ क्यों बिठाया है? सब ईस्ट में देख रहे हैं. अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं इस तरफ ईस्ट में देख रही हूँ इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा राइट यही हुआ और मेरा लेफ्ट यही हुआ. सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है. जहां भी मैं अगर मैं यहाँ फेस कर रही हूँ तो दिस इज माई राइट एंड दिस इज माई लेफ्ट. अगर मैंने मेरा फेस घुमा लिया, अब मैं इस तरफ देख रही हूँ ईस्ट की तरफ, तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया. तो कार्डिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फॉर्गो. फॉर्गो के राइट में कैडिलैक है. अब फॉर्गो इज 4 टू द राइट ऑफ फिएट. ठीक है. अब फिएट के राइट में, ये मानो फिएट है, इसके राइट में फोर्थ 1 2 3, मैंने 3 पोजीशन छोड़ दी और किसको बिठा दिया? फॉर्गो को. यही बोला है फॉर्गो इज 4 टू द राइट ऑफ फिएट. हो गया ये. अब नेक्स्ट मुझे दे रखे हैं इंस्ट्रक्शंस. मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड. मैं इसको यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता है मारुति किधर है, मुझे नहीं पता है कि बेडफोर्ड किधर है. अब फिएट इज फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर. अब एम्बेसडर के लेफ्ट में है फिएट, तो ऑब्वियसली अगर मैं एम्बेसडर को यहाँ बिठाऊं तो करेक्ट है. मैंने एम्बेसडर को यहाँ बिठाया तो ये एम्बेसडर का लेफ्ट हो गया. इसके लेफ्ट में 1 2 तीसरे नंबर पे हो गई फिएट. यही बोला था फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर. ठीक है. इज एट वन ऑफ द एंड. तो ये देखो बेटा, इज एट वन एंड एम्बेसडर के लिए नहीं होता है. लाइन पढ़ो. फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर. हिंदी में फिएट जो कि एम्बेसडर के लेफ्ट में तीसरी है, फिएट इज एट वन एंड, तो वो एक एंड पे है. बेटा आप देखो इस हिसाब से फिएट इस एंड पे तो आने से रही, तो यानी फिएट इसी एंड पे. तो ये हो गई पहली. इधर कोई दूसरी कार आएगी, इधर कोई थर्ड आएगी. एम्बेसडर फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे है और ये 7th पे है. ये 7 कार मेरी एडजस्ट हो गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि बोल दिया फिएट एक कॉर्नर पे है, तो वो कॉर्नर ये तो होने से रहा, तो लेफ्ट कॉर्नर ही होगा, राइट नहीं होगा. अब वो जो लाइन मैंने छोड़ी थी ना कि मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, देखो अब ये एम्बेसडर है और ये बेडफोर्ड है. इन दोनों के बीच में कौन सी फिट हो रही है बेटा? मारुति. ठीक है. तो ये बैठ गया. अब 7वें नंबर पे खाली जगह छूट रही है, यानी कोई एक कार होगी जो इधर फिट होगी. देखिए बेटा इन सब नामों में कौन सी कार रह गई है? आपको दिख रहा होगा कि कैडिलैक आ गई, एम्बेसडर आ गई, फिएट आ गई, मारुति आ गई, बेडफोर्ड आ गई, फॉर्गो आ गई, बस मर्सिडीज रह गई है. तो 7th नंबर पे कौन सी फिट हो गई? मर्सिडीज. अब इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन होंगे, हमें वो सॉल्व करने. क्वेश्चन को करने के लिए अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द कार ऑन बोथ द साइड ऑफ कैडिलैक कार. कैडिलैक के दोनों तरफ कौन है? फॉर्गो और मर्सिडीज. देख लो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी फिट हो रहा है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब हमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. जो फॉर्गो कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड फिएट, दिख रहा है कि एम्बेसडर और फिएट के बीच में तो 2 कार है, फॉर्गो नहीं है. कैडिलैक इज नेक्स्ट लेफ्ट टू मर्सिडीज. मर्सिडीज के लेफ्ट में ये है, एग्जैक्ट बिल्कुल
करेक्ट है, तो आगे वाले चेक करने की नीड नहीं है। हम आगे वाले ऑप्शन तब चेक करते हैं जब हमें श्योर नहीं होता है कि जो हमने बिठाया है ना अरेंजमेंट वो सही है, तो हम आगे वाले चेक करते हैं तब, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर मानो ये भी करेक्ट निकल रहा है और बी भी करेक्ट निकल रहा है, मतलब मैंने पजल गलत करी है। ठीक है, फिलहाल पजल करेक्ट है तो मैं बी पर स्टॉप हो रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब कौन सा इनमें से करेक्ट है। मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट टू एम्बेसडर, देखें एम्बेसडर के लेफ्ट में मारुति है, बिल्कुल, तो इसीलिए मैं आगे वाला ऑप्शन नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल श्योर हूं कि मेरा करेक्ट है। ठीक है, अरेंजमेंट। अब बात करते हैं फोर्थ की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कार इज टू द राइट ऑफ एम्बेसडर, अब आप देखें एम्बेसडर के राइट में कौन है, फॉर्गो, कैडिलैक, मर्सिडीज। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा फिट हो रहा है। ठीक है, ये रहा, फॉर्गो, कैडिलैक, मर्सिडीज, ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजिशन ऑफ मर्सिडीज, मर्सिडीज की करेक्ट पोजिशन क्या है, ये रही। तो मर्सिडीज हमें दिख रहा है कि किधर बैठी है, कैडिलैक के राइट में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कैडिलैक, नहीं कैडिलैक के तो राइट में है, ऑप्शन नंबर ए गलत। नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बेडफोर्ड, बेडफोर्ड तो बहुत दूर है, गलत। बिटवीन बेडफोर्ड एंड फॉर्गो, तो मर्सिडीज किसी कॉर्नर पे, तो वो किन्हीं दो चीजों के बीच में होने से रही, तो गलत हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, ये रहा मारुति, मारुति का राइट 1 2 3 4, हाँ मारुति के राइट में फोर्थ नंबर पे है, तो ये वाली पजल हमारी करेक्ट हो गई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी। देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब आपके पास में कुछ 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बेस पे आपको पजल तैयार करनी है पहले, और पजल तैयार करने के बाद आंसर्स दे रहे हैं। ए बी सी डी ई, यानी कोई 5 लोग हैं, आर 5 men सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टू साउथ। ये 5 लोग हैं बेटा, कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ। अब MNOPQ, ये भी 5 लोग हैं, ये 5 लेडीज हैं, वो मैन है, सिटिंग इन अ सेकेंड लाइन पैरेलल टू फर्स्ट लाइन एंड आर फेसिंग टू नॉर्थ। अब देखो जैसे अपन क्लास में बैठते थे इस तरीके से कि ये है कोई प्रोजेक्ट सॉल्व करना है मानो, और बीच में टेबल लगी है, तो ये वाले बच्चे इधर देख रहे हैं और ये वाले बच्चे इस तरफ देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट है। ये 5 लोग हैं, ABCDE, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे इट मीन साउथ, डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो ये सब साउथ में देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये मैन है, ठीक है, और ये सब विमेन है, लेडीज हैं, जो कहाँ देख रही है, नॉर्थ की तरफ ऊपर। तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी अब ऐसा नहीं करना है कि ABCD बिठा देना है, MNOPQ बिठा देना है, ये अरेंजमेंट देगा, हमें बता दिया फर्स्ट लाइन में साउथ में देखने वाले लोग ये 5 है, और सेकेंड लाइन में नॉर्थ में देखने वाले लोग ये 5 है। अब इसके अकॉर्डिंग ये कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, फर्स्ट मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ पॉइंट, मुझे पॉइंट नंबर बी पे आना है। बी, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। देखिए बेटा, बी, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में बैठा है। अब मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट क्या है बेटा, ये, लेकिन ये सब साउथ को फेस कर रहे हैं, इनका राइट लेफ्ट बदलेगा। अगर कोई बंदा नॉर्थ में, मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, जैसे मैं आपके सामने अभी बैठी हूँ, तो मेरे लिए राइट ये है और मेरे लिए लेफ्ट ये है, जो कि सही है। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ से देखूं, आप मेरे सामने बैठे, तो आपके लिए लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ABCD ऊपर वाली लाइन में बैठे, तो लिखा है बी, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का लेफ्ट अब क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि डी ऊपर बैठा है, साउथ में देख रहा है। बी, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी इज अपोजिट टू क्यू। ठीक है, क्या लिख रखा है बेटा, इज अपोजिट टू क्यू, तो क्यू के अपोजिट कौन बैठा है, डी नहीं है, क्यू के अपोजिट बी है, क्योंकि लिख रखा है बी, जो कि डी के लेफ्ट में बैठा है, वो क्यू का अपोजिट है, तो ये बी के लिए बोलते हैं। सी एंड एन आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। अब देखें, अगर सी यहां है तो एन यहां हो गया। दूसरा एक अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें सी अगर यहां है तो एन यहां हो गया, क्योंकि क्या लिखा है, डायगोनली अपोजिट है एक दूसरे के, तो मैं फिलहाल श्योर नहीं हूं। अब ई इज अपोजिट टू ओ, तो सबसे पहले ई जहां भी बैठेगा, ई ऊपर ही बैठेगा बेटा, ओ उसके अपोजिट हो गया। ई इज अपोजिट टू ओ। अब ये जो ओ है ना, उसके लिए दे रखा है
हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ एम, जो ओ है वो एम के राइट में बैठा है, जो ओ है वो एम के राइट में बैठा है। अब देखें नीचे वाली लाइन जो है बेटा वो इसी डायरेक्शन में फेस कर रही है, इस वजह से मैंने एम का राइट ओ और ओ के फेस में के सामने कौन बैठा है, ई, यहां तक अरेंज हो गया। अब देखें P, who is just to the next of Q, is opposite to D. P कहीं भी बना लेती हूं मैं, P who is just to the left of Q, जो कि Q के लेफ्ट में है, यही होता है Q का लेफ्ट, P जो कि Q के लेफ्ट में है, P के लिए is opposite to D, वो कहाँ बैठा है, D के अपोजिट, वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। M कहाँ बैठा है बेटा, नीचे की तरफ, M या तो यहाँ बैठेगा या तो M यहाँ बैठेगा। इसको अगर मैं देखूं कि M के राइट में O बैठा है, O के सामने E बैठा है, तो ऑब्वियसली M यहाँ तो बैठेगा नहीं किसी भी हालत में, तो M कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा। M के यहाँ बैठते ये चीज क्लियर हो गई कि N और C एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, तो C यहाँ तो नहीं बैठेगा। अब देखो M के पास कौन है, O के सामने कौन है, E। अब इनकी बात करूं, डी बी और पी क्यू, जगह ही नहीं बच रही है, ऑब्वियसली मुझे यहीं बिठाना है डी बी और पी क्यू, यही जगह बच रही है। यहाँ कौन रह गया है ऊपर वाली लाइन में, ए खाली बच रहा है, तो यानी इस जगह बैठने वाला कौन होगा, ए ही होगा। पहले अपन देख लेते हैं कि क्या जो अपन सॉल्व कर रहे हैं ये करेक्ट है क्या, मैच करें आप, सी ई डी बी ए, ये सारे नीचे की तरफ यानी साउथ में देख रहे हैं, एम ओ पी क्यू एन ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी पजल तो मैंने सही बिठाई। राइट ऑफ ओ के राइट में थर्ड कौन बैठा है, ये रहा ओ नीचे की तरफ ही, ओ नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो नॉर्मल है, अगर मैं यहाँ फेस कर रही हूँ तो मेरा राइट यही है, इसके राइट में कौन हो जाएगा, एन, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए, बी, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट का आंसर होना चाहिए बी। ट्रिकी है समझे, इफ बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, बी जो है ना वो खुद कहाँ जा रहा है, ई की जगह, तो बी कहाँ आ गया, इधर, ओके। ई शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ क्यू, और ये जो ई है वो कहाँ जा रहा है, क्यू की जगह, तो ई कहाँ आ गया, क्यू की जगह। मैं सर्कल कर देती हूँ कि इसकी जगह आके बी बैठ चुका है और इसकी जगह आके क्यू बैठ चुका है। क्यू शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ बी, और क्यू खुद कहाँ चला गया है, बी की जगह, तीनों ने जगह इंटरचेंज कर ली है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन पर्सन हु विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू ओ, पहले तो ओ के अपोजिट में कौन है, वैसे ई बैठा है पर ई को मत देखो बेटा, ई की जगह कौन आ गया है, बी। ओ के अपोजिट जो भी बंदा बैठा है उसके लेफ्ट में सेकंड कौन है, बेटा ये ऊपर देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट ये होगा, मेरे अकॉर्डिंग ये राइट है लेकिन इनका लेफ्ट ये होगा, इसके लेफ्ट में सेकंड कौन है, डी के बाद बी, पर अभी बी नहीं बैठा है, बी की जगह कौन बैठा है, क्यू, तो आंसर क्या होना चाहिए, क्यू, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, डायगोनली अपोजिट समझते हो, मतलब सी एन ए एम ऐसा कुछ, तो सी एन तो दिख ही नहीं रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, ए एम, तो ए एम करेक्ट हो गया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ओ एन पी ए एन ई एंड बी क्यू इंटरचेंज देयर पोजीशन, देखो बेटा ओपी इंटरचेंज कर रहे हैं यानी इस ओपी की जगह क्या आ जाएगा, पी और ओ, फिर इंटरचेंज हो रहा है ए और ई में, तो ए की जगह आ गया ई और ई की जगह आ गया ए, फिर इंटरचेंज हो रहा है बी क्यू, तो बी की जगह आ गया क्यू और क्यू की जगह आ गया बी, यही इंटरचेंज हो रहा है, बाकी अरेंजमेंट सेम है, ठीक है। चाहो कंफ्यूजन है तो कहीं और नोट कर लो, सी ए डी क्यू ई नया वाला नोट कर रही हूं मैं, एम पी ओ बी एन ये नया वाला अरेंजमेंट है। अब बोला क्या है, देन हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन who is opposite to the person second to the right of person, p, right of p, पीछे से शुरू करने क्वेश्चन, p के राइट में सेकंड पर्सन का अपोजिट, p के राइट में जो सेकंड पर्सन है उसका अपोजिट, यानी मैं q तक तो आ गई, फिर से कह रही हूं, p के राइट में सेकंड पर्सन का
अपोजिट। डन। अब क्या करना है, आगे देखें। हु विल बी द सेकेंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन, यानी ये जो क्यू है ना, इसके राइट में सेकंड कौन है? क्यू के राइट, यानी यही होगा राइट, उल्टा चलेगा। क्यू के राइट में सेकंड पर्सन कौन है? ए। ये आंसर है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ का ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर बी, लास्ट। In the original arrangement, who is sitting just opposite to N? This is my original arrangement. This is my original arrangement. इसमें N के अपोजिट में कौन है? N के अपोजिट में एक्चुअली कौन बैठा है बेटा? A. A यानी ऑप्शन नंबर B. Students, I hope this video was helpful in understanding this particular topic. You can find all my videos linked from the description box. I am attaching a feedback form in the description box. Kindly students fill it.